जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिया। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से विशेष राज्य की मांग दोहराई। हालांकि सीएम के तेवर थोड़े नर्म दिखे। उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस हम लोगों की मांग है, देने या न देने केंद्र सरकार को है। इस दौरान उन्होंने विशेष राज्य से होने वाले फायदे भी गिना दिए। जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर बातचीत की जा रही है, एक सर्वदलीय बैठक होगी, उसी के बाद फैसला होगा। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा समाजवादी नेता बताया था, जिस पर लालू ने तंज कसा था। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम ने सही कहा है, हमारे लिए पूरा बिहार ही परिवार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसको कोई अनुभव नहीं था उससे पद पर बैठा दिया गया, कभी अपने लड़के को आगे बढ़ा दिया। दरअसल मुख्यमंत्री का निशाना लालू यादव पर था। वहीं तेजस्वी ने ट्वीट करके जातीय जनगणना की भी फिर से हवा दी। साथ ही उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या होता है विशेष राज्य के दर्जा में कि भाई केंद्र की तरफ से 90-10 यानी फिर 60-40, कहीं कहीं 50-50, तो 90-10 रहेगा। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार का जो पैसा है वो और विकास के काम में लगेगा और केंद्र का भी लगेगा। तो कुल मिला करके बहुत तेजी से ये जो आज जो है उससे आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही फिर इलेक्शन आ गया उसका नीति आयोग का, तो हम लोगों ने वो नीति आयोग को ही राज्य सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है कि भाई आप ये कह रहे हैं जबकि इतना काम किया गया है और तब ये स्थिति है, तो ये सोचना तो आप ही का काम है। आज जातिगत जनगणना की बात है, उस पर तो हम लोगों की आपस में बातचीत हुई है। थोड़ा बातचीत खाली इन्हीं लोगों को अपने यहाँ डिसाइड करना है, उसके लिए तो हम लोग सब मन बना करके बैठे हुए हैं। हम तो उसमें ऑल पार्टी करेंगे ना, तो उसमें इन लोगों का भी आपस में चल ही रहा बातचीत, को ऐसी बात है। और केंद्र से भी तो कहा ही ना गया है कि भाई यहाँ तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई राज्य करना चाहती तो बात आ ना गई है। तो उसी पर ना हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बातचीत करके और उसका पूरा का पूरा एक तौर तरीका जो भी हम लोग सोच रहे हैं सब कर लेंगे, तो उसी हिसाब से सबको जानकारी तो हो जाएगी किस जात की कितनी आबादी है, क्या है, और इसमें हम लोगों को और क्या सुधार के लिए करना पड़ेगा, लोगों के विकास के लिए करना पड़ेगा, लोगों के उत्थान के लिए करना पड़ेगा। तो राज्य के हित में और ज़्यादा होगा। ये किसी भी जाति की उपेक्षा नहीं। नीति में जो है और आप पार्टी चलाते हैं तो आपके साथ जिसकी सक्रियता है और उन लोगों के बीच में न चयन होना चाहिए। चयन होगा परिवारवाद का, और शुरू से यही करिएगा कि जिनका कोई अनुभव नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, आप सीधे उसको किसी पद पर रख देते हैं और अपने पार्टी के पद पर रख देते हैं। तो वो बात नहीं, बहुत ही सही माननीय प्रधानमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी के बयान में दोहरापन झलकता है। अब आप पूछिएगा कि आज हमने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा, बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक सवाल मेरा पूछना है, या मेरे बात को वो गलत कर दे कि दोहरापन वाली बात उन्होंने की है कि नहीं की है। उनके बिहार कैबिनेट में कितने ऐसे मंत्री हैं जो किसी के पुत्र या रिश्तेदार ना हो? एक एक पीढ़ी नहीं, दूसरी तीसरी पीढ़ी के भी लोग जो हैं बिहार में मंत्री हैं। लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पे परिवार का जो है आप आरोप लगा सकते हैं। इस पूरी खबर पर ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, परिवारवाद को लेकर के जो मसला है वो काफ़ी बिहार में गर्म नजर आ रहा है और परिवारवाद को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तारीफ की और उस पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं तेजस्वी यादव भी सामने आए हैं। जनता दरबार के बाद से कई प्रमुख बातें नीतीश कुमार ने रखी है। तेजस्वी का भी ट्वीट, तेजस्वी की भी प्रतिक्रिया, किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, समाजवाद को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है, उसके बाद बिहार का सियासी पारा एकाएक गर्म हो चुका था। और इस मामले को लेकर के जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से यह सवाल पूछा गया कि नीतीश ने तारीफ की है और प्रधानमंत्री ने राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए उन दलों की आलोचना की है जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लालू ने तंज कसा था और कहा था कि प्रधानमंत्री को कोई लड़का ही नहीं है, उनके परिवार में कोई है ही नहीं राजनीति करने वाला।
तो आखिर वो राजनीति में आएगा कैसे। और नीतीश के बारे में जब पूछा गया तो लालू जी ने कहा था कि ये बात जाकर के नीतीश से पूछो, लेकिन इस मामले को लेकर के सियासी पारा गर्म था और आरजेडी के कई बड़े नेता, शिवानंद तिवारी जैसे नेता लगातार बोलते रहे थे कि नीतीश के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीति में आए, इसीलिए इस तरह की बातें नीतीश करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री इनका जो समर्थन मिला है नीतीश को, या प्रधानमंत्री ने जो नीतीश कुमार की तारीफ की है उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री गदगद दिखे थे और उन्होंने तंज भी किया। इशारों में उन्होंने लालू पर तंज भी कसा और कहा कि जो लोग समाजवाद की बात करते थे उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा दिया है और एक ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को बिहार के कुर्सी पर बिठाया। उनका इशारा राबड़ी देवी की तरफ था जो कहीं से भी उस काबिल नहीं थी। दूसरी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि जो लोग वंशवाद या परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाले समय में जनता उसको रिजेक्ट कर रही है और उसका हश्र अब आप लोगों के सामने है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने लालू पर तंज कसा था और उसी को लेकर के तेजस्वी ने पलटवार किया है। पहला तो जातीय जनगणना को लेकर के तेजस्वी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो बिल्कुल कूल हैं। चूंकि कल डोरंडा मामले में जो चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है 139 करोड़ रुपए घोटाले का, उसका फैसला आना है और यह संभावना जताई जा रही है कि पिछले 4 केसों में जिस तरह से लालू यादव को सजा हुई थी वैसी में यह संभावना है कि इस मामले में भी लालू के खिलाफ ही फैसला जाए। लेकिन तेजस्वी इस मामले को लेकर के झारखंड पहुंच भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि वो बिल्कुल ठंडा कुल हैं और वो अपने लोगों के लिए जिसकी वो राजनीति करते हैं उसकी चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं। और इसी को लेकर के उन्होंने जातीय जनगणना के मामले को लेकर के नीतीश पर तंज कसा है कि पिछले 5 महीनों में हमने मुख्यमंत्री से कई बार मुलाकात भी की, उन्होंने बैठक बुलाने की बात कही है, लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं ले पाए हैं। क्या वजह है, आखिर वह किससे डरते हैं। दूसरी तरफ वंशवाद और परिवारवाद पर भी तेजस्वी ने तंज कसा और उदाहरण दिया है कि किस तरह से अशोक चौधरी हों, सुमित कुमार जो IT मंत्री हैं वो हैं, या फिर अन्य कई मंत्री नीतीश के कैबिनेट में हैं जो परिवारवाद से आते हैं, किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत का भी उन्होंने नाम लिया है, सुनील का भी नाम लिया है जो आबकारी मंत्री हैं। तो इस तरह से तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार दोहरी बातें करते हैं। लेकिन जो भी हो, ये एक तरह से कहिए कि प्रधानमंत्री के एक इंटरव्यू ने नीतीश कुमार के हौसले में अफजाई की है। नीतीश के समर्थकों में इसको लेकर के उत्साह है, तो दूसरी तरफ विपक्ष कटघरे में खड़ा है। खास करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी के ऊपर जो हमला है वह उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा तेज हो गया है। अब देखना यह है कि कल का जो फैसला आता है उसके बाद बिहार की राजनीति की दशा और दिशा क्या तय होती है। जी बिल्कुल अशोक जी, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपके पास वापस लौटेंगे। तो नीतीश कुमार जनता दरबार के बाद से बयान और उसके बाद से तेजस्वी की भी प्रतिक्रिया।